सो हाय, आई एम सलोनी फ्रॉम फिल्म विंडो। वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी यहाँ तक की जर्नी के बारे में। लाइक मुंबई को सपनों का शहर बोलते हैं, तो अपने होम टाउन से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? जी, तो जैसा कि ये तो है कि मुंबई सपनों की नगरी है, तो हम भी यहाँ अपने सपने ही पूरे करने आए हैं सारे, जो कि हम सबका यही ड्रीम है कि हम एक रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट बने, एक अच्छे म्यूजिशियन बने। तो यहाँ तक इंडियन आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। बचपन से लेके हर ऑडिशन दिया है, हर अपने आप को इम्प्रूव किया है कि सिलेक्ट हो सके, एक रिकग्निशन मिल सके। तो इतने साल बाद वो मेहनत सफल हुई है, हम सब सिलेक्ट हुए हैं, टॉप 11 तक पहुँचे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और मेहनत अभी भी जारी है, अभी बहुत काम करना है हमें। तो यही है कि ये एक्सपीरियंस जो है पूरा इस शो में रहते हुए जो सीख रहे हैं हम, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उत्कर्ष? जी, बचपन से लेकर आज तक जितनी भी मेहनत की है वो मतलब अभी तक मेहनत ही मेहनत करते आ रहे थे, और अभी यहाँ पे आके उसका थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। सो बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ की। और स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो हमारा मतलब काम ही है, म्यूज़िक, तो उसको स्ट्रगल नहीं बोल सकते हम। वैसे देखा जाए तो ये हमारा शुरुआत है। हाँ, अभी एक्चुअली ये शुरुआत है हमारा। It's like जीना है, यहाँ मरना है। हाँ, करेक्ट, सही है। और बचपन से लेके मतलब जो चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा चाह है अपने दिल से कि हमको एक स्टेज मिले, एक मंच मिले जहाँ पे हम दुनिया भर लोगों को गाना सुना सके। और वो इंडियन आइडल से बड़ा, इससे बड़ा मंच मुझे लगता है कहीं पे भी नहीं है। मतलब दुनिया भर के लोग इंडियन आइडल देखते हैं, और हमको बहुत ही हम बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम इस शो का पार्ट है। बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए बचपन से लेके तो मैंने तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तैयार करता आ रहा हूँ, और अभी यहाँ पे आके ये महसूस कर पा रहा हूँ कि कितना मैं तैयार हो पाया हूँ। तो मतलब अपने आप को भी परख पा रहा हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, और आपको अपने जजेस से क्या कुछ सीखने को मिलता है? जजेस से तो वो तो लेजेंड्स है, तो और वो जिस तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनका बात करने का तरीका, वो मतलब बहुत मैच्योरली हर चीज़ को, जैसे अगर हमारा परफॉर्मेंस में कोई थोड़ा सा डाउन हो गया तो वो किस तरह हमको मोटिवेट करते हैं, उनका तरीका बहुत ही अच्छा है। और सब लोग तो लेजेंड्स है, क्या ही बोले उनके बारे में, बहुत कमाल है। और सबसे बड़ी बात कि अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक ऑल्सो, जो हम क्योंकि हमारे लिए वो रोल मॉडल्स हैं कि हमें भी एक दिन उस पोजीशन पे होना है, तो वो कैसे अपनी रिकॉर्डिंग्स के बारे में वो शेयर करते हैं कि कोई गाना हमने गाया तो वो उसका एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हम ऐसा हुआ था। तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है इंडस्ट्री में, कैसे डील करना है चीज़ों से। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मतलब जो जजेस हमारे सामने बैठे होते हैं वो मतलब दुनिया भर सबसे फेमस है, और सब उनके सामने गाने का सोचते हैं कि कैसे उनके सामने हम लोग पहुंच पाए। और उनके जो गाने हैं वो इतने मतलब सबके दिलो दिमाग में वो सब गाने सुपर हिट है। वो उनके गाने उनके सामने परफॉर्म करना, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद इंडियन आइडल में मिल सकता है। अच्छा, जब आप स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो क्या फील होता है? मतलब लाइक नर्वसनेस या डर लगता है कि जजेस के एक्सपेक्टेशन पे उतर पाएंगे या नहीं? एक्चुअली स्टेज पे जाते वक्त यही माइंडसेट होता है कि जो हम गा रहे हैं, वो जो हमारा एक हमने सेट किया होता है कि हमें ये अचीव करना है अपने गाने के थ्रू, लोगों तक कनेक्ट होए, वो हम सबसे पहले वो ही रखते हैं कि फील गाने का जो है वो मेंटेन रहे। सुर ताल अलग है, बट थोड़ी नर्वसनेस तो वो बहुत जायज़ है, वो होती है, सबको होती है, स्पेशली जब सामने 3 लेजेंड्स बैठे हों, इतनी ऑडियंस हो। तो एक है कि हमको अंडर परफॉर्म नहीं करना, जो हम करके आए हैं बेसिकली, इतनी मेहनत जो हमने करी है वो दिखे स्टेज पे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस प्रेशर में
दब जाते हैं या उसकी वजह से अंडर परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट है सब, बहुत अच्छा गाते हैं सब। तो स्टेज पे थोड़े मेरे तो पैर कांपते ही है, आज तक कांपते हैं, बट हाँ ये है कि अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। मैं अपने बारे में बोलूँगा कि शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस था, पर उसके बाद अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर करना कि जो गाना गा रहा हूँ वो गाने के बारे में सोचना है, और सामने कितने भी मतलब हम तो बहुत ही ब्लेस्ड है कि सामने इतने बड़े लेजेंड्स बैठे रहते हैं, पर ये सोचना नहीं है कि सामने इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं, उनको सुनाना है, उनको अच्छा लगवाना है। ये हम लोग नहीं अभी सोचते हैं। हम हमेशा सिर्फ गाने को लेकर सोचते हैं कि गाने को कैसे जस्टिस करेंगे। तो इसलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अभी बेटर होता जा रहा है। जो किसी सेलिब्रिटी का कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तीनों को? तो मेरा तो अभी तक जैसे जो ऑडिशन, मेरे लिए तो सभी हमारे सामने जो बैठे हैं वो तो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। तो ऑडिशन में मेरे लिए अभी तक सबसे स्पेशल ऑडिशन ही है मेरे लिए, क्योंकि वो जो गोल्डन माइक मिला, जो वो पूरा हुआ, वो सिलेक्शन का प्रोसेस जो हुआ वो बहुत अलग, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो वो, और उसमें यही कॉम्प्लीमेंट मुझे यही आज तक हमेशा खास रहेगा कि से मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो मुझे विशाल सर ने ये कॉम्प्लीमेंट किया था कि वो 5 सीज़न कर चुके हैं बट उन्होंने मेरी जैसी फीमेल आवाज़ अभी तक नहीं सुनी। तो कमिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर, सिंगर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक्चुअल में फिर फील हुआ कि हाँ यार डिफरेंट है। फिर संजय दत्त सर आए थे सेट जी, पर, जी, तो जी, उन्होंने sorry. आपसे ऑटोग्राफ भी लिया था। हाँ। उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, सॉरी मैं भूल गई, एकदम ब्लैंक आउट हो गई मैं। वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ से हम ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल होते हैं। उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ मांगा, स्पेशली मैंने तो कभी किसी को ऑटोग्राफ दिया भी नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट ऑटोग्राफ। तो वो मोमेंट हमेशा मेरे दिल में एक अलग स्पेस रहेगी, हमेशा मैं प्राउडली कहूँगी कि तुम्हें पता है मैंने अपना पहला ऑटोग्राफ संजय दत्त सर को दिया था। एंड इनफैक्ट मैंने भी उनका ऑटोग्राफ रिटर्न में लिया, तो बहुत खास मोमेंट है वो। अच्छा, जब कोई सेलिब्रिटी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? लाइक होता है ना, पेरेंट्स तो इतना मतलब वो तो इतना प्राउड फील करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत अभी तक हम मतलब की है मेरे ऊपर, स्पेशली मैं बोलूँगा क्योंकि मैं म्यूज़िक अपने पापा से सीखा हूँ। सो उनको तो इतना प्राउड होता है कि वो मतलब उनके एक्सपेक्टेशन जैसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। और क्या ही बोले तुम बताओ। पेरेंट्स तो इसकी तो मम्मी भी यही है। मेरे मम्मी पापा ने कभी मतलब गाना वैसे मतलब कभी प्रोफेशनली कभी गाया नहीं है, पर उनको भी वो गाने का समझ है, और गाने को लेकर मतलब म्यूज़िक को लेकर इतना सपोर्ट, मतलब शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा पेरेंट्स मिला है। और उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इतने बड़े मंच पे, इंडियन आइडल जैसे इतने बड़े मंच पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं भी मेरा एक मोमेंट बताना चाहूँगा जो मेरा सबसे अभी तक का बेस्ट मोमेंट है। वो कल्याण जी आनंद जी का जो एपिसोड हुआ था, उसमें आनंद जी सर आए थे, और मुझे एक किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना जिसका एक अंतरा वो अनरिलीज था, तो वो मुझसे गवाया था। और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी तक का। मतलब मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि, और उनको अच्छा लगा मेरा आवाज़, वो मुझसे गवाया। ये मतलब ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जैसे जैसे आगे कंपटीशन टफ होता जा रहा है तो मतलब कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब क्या कुछ? कंपटीशन तो एक सबको पता ही है कि हर उस पर टफ होता जाएगा, तो सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं Already कि है, अब ये है कि जो आएगा हमको, हमारा एक ही काम है यहाँ पे गाना, वो ही करें हम। और वो करने में हमको फिर ना डर नहीं लगता हम, क्योंकि इतना हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं अपने गाने के लिए। सपोज़ हमें 3 गाने गाने हैं उस एपिसोड में, तो हमें टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता है, तो हम उस गाने के पीछे लग जाते हैं प्रॉपरली। हमारे म्यूज़िक मेंटर्स भी हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस में। तो
उनके मोटिवेशन, वो इतना मोटिवेट करके रखते हैं, इतना पॉजिटिव करके रखते हैं कि ये सब बातें कभी ध्यान में नहीं आती कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, ख़राब तो नहीं होएगा, हम जस्टिस कर पाएंगे या नहीं। तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और इसीलिए वो जो मेहनत है ना, वो जो हम कर रहे हैं फुल गाने की तरफ होती है फिर वो, और गाना अच्छा ही होता है फिर हमेशा स्टेज पे। अच्छा, आप तीनों को अपना मतलब अभी तक कॉम्पिटिटर कौन लग रहा है? सब हाँ, सब सब एक्चुअली ये सीज़न बहुत खास है, सभी बहुत वर्सेटाइल है, सब अलग गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। बोलोगे कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, ऐसे हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सभी अलग हैं और सभी बेस्ट है, और सब मतलब पूरा एकदम अलग लेवल पे है, अलग लेवल पे गाना गा रहे हैं, सब अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और सबका मतलब एक ना अपने अपने इसमें सब लोग शेर है, क्या बोलेंगे, अपना अपना जो जॉनर है ना, तो ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि कोई कॉम्पिटिटर, एक्चुअली सभी कॉम्पिटिटर है, बट कोई मानता नहीं है एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्पिटिटर, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल कंपटीशन वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है, लाइक जो माहौल बना देता हो एकदम? नहीं, हमारे साथ खड़े हैं उत्कर्ष रविंद्र वानखेड़े, ये वानखेड़े स्टेडियम ही है जो हमें हंसाते रहते हैं 24 घंटा। कोई ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कोई आया ना, जैसे ये आया या मैं आई, यार अच्छा नहीं हो रहा यार, तो हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ही ख़राब हो रहा है, बकवास हो रहा है एकदम, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ये वो एक होता है ना कि हमें ना बिना डायरेक्टली बोले मोटिवेट कर देता है, तो और ये हंसाता भी रहता है 24 मैं तो घंटा। कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये कुछ ना कुछ बोलेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये मतलब बंगाल से, हाँ, सॉरी मैं बंगाल कोलकाता से से, हूँ, कोलकाता से हूँ। सो उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है, ये जेंडर चेंज कर देता है लोगों का। तो अभी बहुत हद तक ठीक भी हो गया मेरी वजह से। हाँ, मेरी वजह से भी हाँ तो हुआ होगा, लेकिन मेन तो भाई मैं हूँ, सही हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें। फैंस के मैसेजेस आते हैं, तो आप लोग वो भी आते होंगे फैंस के मैसेजेस? बिल्कुल। तो आज तक सबसे बेस्ट जिसने मतलब आपको या कोई फनी मैसेज किया हो या अच्छा लगा हो आपको मैसेज? बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत पॉजिटिव भी आते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी आते हैं। हम लोग पॉजिटिव को भी ध्यान में रखते हैं, नेगेटिव को भी ध्यान में रखते हैं, और मतलब क्योंकि डेफिनेटली वही लोग हैं जो हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे, सो उनको पॉजिटिव इतना ही ज़्यादा है कि नेगेटिव पे उतना ध्यान नहीं जाता है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट तो मिल रहा है फैंस से भी। मेरा पॉजिटिव नेगेटिव किसी पे भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मैं वो सब मैं पढ़ती नहीं एक्चुअली सोशल मीडिया पे कमेंट्स, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा तो मुझे पता है मुझ में क्या कमी है, तो मुझे चाहिए नहीं कि कोई और वो एक है ये है जनरली कि ऑब्वियसली अच्छे कमेंट ज़्यादा हैं, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, मेरे लिए तो और भी है से, मतलब क्योंकि डिफरेंट है वॉइस टेक्सचर, तो उसके ऊपर भी बहुत बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता वो, और बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, तो मतलब यू कैन कहाँ सेटिस्फाई। हाँ एग्जैक्टली, वी सभी कान लोगों को आप सबको खुश नहीं कर सकते, तेरा पॉजिटिव भी तो बहुत ज़्यादा है यार। तो उसे ध्यान नहीं देते हम उतना, लोग तो तेरे बट आवाज़ हाँ के लिए बात करते ये है कि कॉमेंट्स बहुत फनी भी आते हैं, एक ऐसे आते हैं से पूरा कविता लिख देते हैं लंबी लंबी, तो वो पढ़ के इतनी हंसी आती है, और लेकिन डीएम्स और में वो बहुत शुद्ध स्वीट हिंदी लोग में हैं, एकदम हाँ ऐसे शुद्ध करते हिंदी होती है एकदम, पर ऐसे वर्ड जो हमने कभी सुने हाँ नहीं, भाई। तो देखना ना भूलिए इंडियन आइडल हर सैटरडे संडे 8 PM ओनली ऑन सोनी TV। You are watching us on Film Window.